ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 10 से लेकर 16 अप्रैल कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस समय जो ट्रांजिशन होने वाला है, आपको पता होगा देवगुरु बृहस्पति अभी भी अस्त चल रहे हैं और ये 27 तक लगभग अस्त रहेंगे और सूर्य देव अपने परम उच्च राशि में भी प्रवेश करेंगे। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, अग्नि वायु में होगा युद्ध। तो वो सारी चीज़ें जो घटनाएं हैं वो आने वाले समय में देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन इस पूरे हफ्ते मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा, आइए हम समझते हैं। देखिए, मेष लगन की बात करें तो मेष लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर आपके लगन में ही उच्च के सूर्य उपस्थित हो जाएंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो कई प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करने का होगा। कोई भी काम कीजिएगा वो एक बार में वो बन नहीं पाएगा, जिसके कारण जो मन रहेगा थोड़ा निराश रहेगा। उसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें व्यापारिक समझौते से लाभ होना, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना, मित्रों का सहयोग मिलना। लेकिन जिनको साइनस की सीरियस प्रॉब्लम है उनके लिए प्रॉब्लम अभी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। भाग्य का सहयोग अगर मेष लगन में मिलना है तो केवल मध्य का पार्ट है जहां पर आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें बेटर कहूँगा कि पहले से जो स्थिति थी वो और बेटर होगी, लेकिन इसमें भाग्य का सहयोग उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इनकम के लिए तो अच्छा है, धन को एकत्र करने के लिए भी अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी ना किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाना, ये अभी भी मेष लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता रहेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो इस पूरे स्थिति बनी हुई है, इसमें दो बातें तो मैं क्लियर हूँ कि हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि कुछ नए कामों को फिनिश कर लेंगे, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम के लिए जो प्लानिंग कर रखा है वो सारे काम अभी हफ्ते के प्रारंभ में भी रुकेंगे, हफ्ते के मध्य में भी रुकेंगे। दोनों ही टाइम संघर्षपूर्ण होने वाला है। संतान को लेकर किसी न किसी प्रकार की चिंताएं भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो विदेशों से लाभान्वित होने के लिए संभावना ज़रूर बन रहा है। कोई भी लीगल काम अगर इस समय करते हैं तो आपके पक्ष में आएगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो संघर्षों के बाद जो सफलता मिलती है वो सफलता आपके चार्ट में इंडिकेट हो रहा है और निश्चित रूप से सफलता हफ्ते के अंत वाले पीरियड में आते हुए मिलेगा। इस समय किसी प्रकार के नए निवेश करने से बचना चाहिए। नया निवेश जो है जल्दीबाजी में किया हुआ आपको परेशान कर सकता है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में वैसे तो सारी स्थिति अभी भी प्रतिकूल ही चल रही है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है और यहाँ पर जो परेशानी मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वो आपके बड़े भाई बहनों के साथ अभी भी डिस्प्यूट का बढ़ना हो सकता है। हफ्ते के प्रारंभ में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्रारंभिक 2 दिन कुछ कठिनाइयों का आप अनुभव करेंगे। ऑनलाइन या किसी प्रकार के वित्तीय लेन देन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो ट्रांजिट होता है, उसको आपको बेहद सावधानी से करना चाहिए। किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, इसलिए बेहद सावधानी से इस समय आपको लेन देन पे ध्यान देना चाहिए।
इसके अलावा हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत उतना ही अच्छा रहेगा। भले ही ट्रांजिशन बहुत ख़राब चल रहा हो, लेकिन जो चंद्रमा की गति है उसके अकॉर्डिंग हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, वो आपके पक्ष में आएगा। नए रोजगार के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता हफ्ते के मध्य में आते हुए मिलेगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभ भी हफ्ते के मध्य में मिलने वाला है। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो जल क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा और अपने गुप्त बातों को अभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो आने वाला समय और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है फ्यूचर की, जो भी प्लानिंग बनानी है, केवल उन्हीं लोगों पर जिनको आपसे ज़्यादा विश्वास है उन्हीं के साथ शेयर कीजिएगा। नहीं तो इस समय अगर आप शेयर करते हैं अपने दिल की सारी बातों को, अपने स्ट्रैटेजी की सारी बातों को, वो थोड़ी परेशानी रहेगी और प्रेम प्रसंग को लेकर भी कुछ अच्छा समय अभी नहीं दिख रहा है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस हफ्ते के प्रारंभ में अकस्मात यात्राओं के एक योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन, नौकरी व्यवसाय में चेंज, ऐसा हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो प्रारंभ में दिखाई दे रहा है, हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। धन का जो प्रयास आप कर रहे हैं लगातार, उसमें वृद्धि होगी। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन परिवार से दूरी भी बन जाएगी। हफ्ते के अंत में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा। अकस्मात अगर आपको लीवर रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी है, आप डायबिटिक हैं या आपको किडनी में किसी प्रकार की परेशानी है, ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा अभी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए हफ्ते का जो अंत है वो बहुत अच्छा नहीं है। बाकी चीज़ें जो है यथावत चलती रहेंगी। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में बेसिकली ये हफ्ता लगभग अच्छा बीतने वाला है। चाहे वो प्रारंभ कह लीजिए, चाहे वो मध्य कह लीजिए, चाहे वो अंत कह लिए, हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए आपके फेवर में रहने वाला है। तीन चीज़ें ज़रूर होंगी। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभान्वित होना, कार्यस्थल पे मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, ये सभी चीज़ें हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई देंगी। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें वेट एंड वॉच की कंडीशन होगी। कोई भी नया डिसीजन हफ्ते के मध्य में बिल्कुल मत लीजिएगा। हफ्ते के मध्य में लिया गया डिसीजन, या किसी को अगर आपने गलती से लोन दे दिया, पैसे दे दिए, तो वो पैसे आपके पास जल्दी नहीं आने वाले हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा बेहद अच्छा रहने वाला है। विदेशों से लाभान्वित होंगे और दूर संचार माध्यमों से कुछ खुशखबरी ज़रूर इस हफ्ते देखने को मिलेंगे। प्रेम प्रसंग में प्रागड़ता आएगी और कहा जाए जीवन साथी के साथ, जो जीवन साथी की अगर स्वास्थ्य में कुछ परेशानी चल रही थी तो वो भी परेशानी अब खत्म होते हुए दिख रही है। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में बेसिकली ये जो टाइम रहने वाला है थोड़ा स्ट्रगल वाला ज़रूर है। कन्या लगन में सबसे बड़ी जो अभी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है वो आपको अकस्मात किसी प्रकार का एक बड़ा नुकसान करा देना। कन्या लगन में फाइनेंसेस को लेकर बहुत अच्छा समय अभी भी नहीं है। कुछ ना कुछ परेशानी अभी भी फाइनेंस को लेकर लगी रहेगी। लाख प्रयास कर रहे हैं, 99.9% तक काम बन रहा है, फिर वापस ज़ीरो पर आ जा रहे हैं। यही स्थिति इस हफ्ते कंटिन्यू रहने वाली। बेहद राहत इस समय नहीं मिलने वाला। विशेष रूप से हफ्ते का प्रारंभ और मध्य काफ़ी ये कठिनाई वाला समय रहेगा। इस समय बुध का बीज मंत्र अगर करते हैं तो बेहद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन किसी पर भी विश्वास करना और उनके दिशा निर्देश के अनुसार अगर आप किसी काम को करते हैं, मतलब कहा जाए आँख बंद करके अगर कोई आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे की बात को सुन रहे हैं, अपनी बात को भी आपको सुनना पड़ेगा। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मस्तिष्क क्या रिप्लाई कर रहा है, उसको बिना कंसिडर किए हुए किसी प्रकार का भी निवेश करेंगे, बड़ा झटका एक और लग जाएगा। इसलिए वित्तीय लेन देन में आपको भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो आपके लिए फिर भी अच्छा है। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी और ये जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो रहेंगे वो अति मधुर बन जाएंगे। तो हर तरीके से कहा जाए तो प्रारंभ और मध्य थोड़ा कठिनाई है, अंतिम जो है वो अंतिम 2 दिन जो रहने वाले वो आपके फेवर में रहेंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी से पूरे समय दूर रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बड़ा किसी
प्रकार का वित्तीय नुकसान होना और वाहन चलाते समय भी आपको ध्यान देना चाहिए। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में ये जो स्थिति बन रही है, इसमें इस हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा बेहद ही अच्छा बनने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होना, रुके हुए पैसे के मिलने की संभावना बन जाना और साथ में किसी प्रकार के रेंटल इनकम अगर आप करते हैं और उसमें रुकावट आती है तो वो रुकावट अब ख़त्म हो जाएगी। लीगल मामलों में सफलता मिलेगी। कोई आप पर दोषारोपण कर रहा था तो वो दोषारोपण करना उसके लिए एक नेगेटिविटी साबित होने वाली है। जीवन साथी के साथ हालांकि डिस्प्यूट ज़रूर रहने वाला है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये टाइम पति पत्नी के साथ जो रिश्तों का है वो बहुत अच्छा समय नहीं है और वार्तालाप करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। किसी प्रकार का नया पार्टनरशिप इस समय करना अपने आप को वित्तीय जोखिम में ढकेल देने के बराबर होगा। तो बिल्कुल भी वित्तीय जोखिम नहीं लीजिए, किसी प्रकार का नया निवेश नहीं करना चाहिए और स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सचेत रहना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। हफ्ते का अंत जो रहेगा फाइनेंशियल रूप से आपको मजबूत बनाने वाला है। काफ़ी दिनों से जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी तुला लगन में, वो अब एटलीस्ट ख़त्म होते हुए दिख रही है। वृश्चिक की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में हफ्ते के प्रारंभ में ही यात्राओं का योग बहुत तेजी से बन रहा है। यात्राएं होंगी। यात्रा होने के परिणाम स्वरूप शुभ समाचार भी आपको देखने को मिलेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। पुराने लोगों से आपका मिलन हो सकता है। पुराने लोगों से मिलने के बाद मन जो रहेगा, मानसिक अशांति खत्म हो जाएगी। प्रेम संबंध बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि मानसिक रूप की परेशानी खत्म होगी लेकिन शरीर में उदर संबंधित पीड़ाएं इस हफ्ते ज़्यादा परेशान कर सकती है। स्किन में रैशेस उत्पन्न हो जाना जिसके कारण आपको काफ़ी परेशानी ये देगा। हफ्ते का प्रारंभ काफ़ी अच्छा है। हफ्ते के मध्य में हेल्थ इश्यूज आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर अति उत्तम हफ्ता ये भी कंटिन्यू रहने वाला है। धन की जो कमी थी वो भी पूर्ण होती रहेगी, यानी फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो सबसे अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा में लाभ मिलना, नए प्रोजेक्ट का डील फाइनल कर लेना और बस एक ही परेशानी अभी भी दिख रही है कि अगर आप लीवर से पीड़ित हैं, अगर आपको लीवर में परेशानी चल रही है या गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी चल रही है तो ये परेशानी अभी और बढ़ेगी और आपको निश्चित रूप से इसके लिए कंसल्ट करते हुए चलना चाहिए। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में बेसिकली जो स्थिति बन रही है ये पूरा हफ्ता अगर किसी एक लगन के लिए सबसे अच्छा बीतेगा तो धनु लगन है। काफ़ी दिन के बाद ये समय आ रहा है। इस समय हफ्ते का प्रारंभ कह लीजिए, हफ्ते का मध्य कह लीजिए, हफ्ते का अंत कह लीजिए, लगभग सब में एक जैसा रिजल्ट मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में लगभग हफ्ते के मध्य में सबसे ज़्यादा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और हफ्ते का प्रारंभ और मध्य लगभग सेम बीतने वाला है। प्रेम संबंध मधुर होते जाएंगे। जो जिनके डिस्प्यूट चल रहे थे प्रेम संबंधों में वो ख़त्म होंगे और एक निश्चित रूप से डायरेक्शन मिल जाएगी कि अब आपको क्या करना है। बहुत समय से जो चल रही परेशानी थी, चाहे वो बॉस के साथ विवाद होना या स्थान परिवर्तन वाली स्थिति, वो ख़त्म होगा और एक निश्चित डिसीजन को लेकर आप आगे बढ़ जाइएगा। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण चीज़ें और घटित होने वाली है। विदेशों में कोई चीज़ ऑनलाइन कर रखे हैं पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी वर्ग, या आपने किसी प्रकार का निवेश करने के लिए सोच रखा है, तो वो दोनों ही काम आपके लिए अच्छे यहाँ पर बनते हैं। हालांकि संतान को लेकर कुछ चिंताएं ज़रूर होंगी, केवल यही परेशानी है, बाकी ये टाइम आपके लिए अच्छा बीतेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता भी अच्छा बीतने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें एक अच्छे समाचार को देखने को मिलेगा। समाचार अच्छे रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन परिवार से दूर जाने का योग बन रहा है, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है और अगर इस समय कुछ समय के लिए अगर आप स्थान को छोड़ के दूसरे जगह पर निवास करते हैं एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक, तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते का जो प्रारंभ है वो हमेशा मतलब जो पूरा टाइम देख रहा हूँ दोनों ही दिन वो पूरा ही अच्छा रहने वाला है और
हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो भी अच्छा बीतेगा। हफ्ते के मध्य में प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और एक लंबी दूरी की यात्रा के योग भी हफ्ते के मध्य में बन रहे हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा हर प्रकार से कहा जाए मिश्रित परिणाम देगा। फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े हफ्ते के अंत में आ सकते हैं, लेकिन लंबे दिनों का जो कोई प्रोजेक्ट जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं उसके कुछ पोर्शन के पूर्ण होने से आपको कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर इस हफ्ते मिलता हुआ दिखाई देगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो समय चल रहा है वो मिश्रित रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में ही परेशानी रहेगी, जल दुर्घटना होना, दूषित जल पीने से परेशानी उत्पन्न होना और दूर संचार माध्यमों से भी उतना लाभ उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए। तो मेहनत काफ़ी करेंगे, आउटपुट कम आएगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। इस समय विवाद करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस समय विवाद करना नहीं चाहिए और विशेष रूप से मित्र रिश्तेदारों से बिल्कुल दूरी बनाकर चलिए। उनके बातों में आकर अगर आपने किसी काम को कर लिया तो आपके लिए बहुत निगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा हफ्ते का जो अंत रहेगा वो अच्छा है। हफ्ते के अंत में कोई भी काम कीजिएगा सफलता मिलेगा, प्रेम संबंध में भी मधुरता आएगी और साथ में यहाँ पर एक आत्मविश्वास जो पहले 5 दिन गिरे हुए थे उसमें बढ़ोतरी होंगे और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने के कारण आप जो कई चीज़ें हैं जो रुकी रहती हैं उनको भी आप पूर्ण कर लेंगे। अब अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन के लिए। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए एक चीज़ तो ज़रूर बन रहा है कि परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है और मैं पिछले हफ्ते ही बोला था और इस हफ्ते भी बोल रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो सकती हैं। किसी ना किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज से परिवार में तनाव होना, किसी प्रकार के हेल्थ इशू से परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होना या गले में इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ अभी भी इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन अब जो टेंडेंसी है वो कमज़ोर पड़ेगी इन चीज़ों के लिए, जो कि पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ। पिछले हफ्ते ज़्यादा थी, इस हफ्ते अब कम हो रही है। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो मिश्रित रहने वाला है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें कुछ चैलेंजेस रहेंगे, उस चैलेंजेस को भी आप पूरा कर लीजिएगा। हफ्ते का मध्य मिश्रित ऑलरेडी बता चुका हूँ और प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए हालांकि एक अच्छा टाइम है। विदेशों में आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो सभी चीज़ों को करने के लिए, नया निवेश करना चाहते हैं तो हफ्ते के अंत में कीजिए। हफ्ते के प्रारंभ में बहुत संघर्ष वाली स्थिति बन रही है, हफ्ते के अंत में आते आते स्थिति एकदम से पलटकर आपके पक्ष में आ जाएगी और किसी प्रकार का नया निवेश करना है तो केवल हफ्ते के अंतिम 2 दिन में ही आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है, या आपकी जो भी फाइनेंशियली रूप से जो आपको डिसीजन लेना है सब कुछ हफ्ते के अंत में ले सकते हैं। बाकी स्थिति सही रहने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहिएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा आगामी 10 से लेकर 16 अप्रैल 2023। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।